Good evening guys. Today we are studying chapter 2 of class 12 sexual reproduction in flowering plants. My channel name is Neat Royal Academy. आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम इसका करेंगे पार्ट 3। Already we have discussed part 1 and part 2 in our already uploaded videos. तो आज जब हम पढ़ेंगे इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे द टॉपिक विच वी डिस्कसिंग टुडे पोलन ग्रेन और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था तो उसमें हमारा पोलन ग्रेन वाला पार्ट रह गया था क्योंकि हमारी वीडियो लंबी होती गई थी, तो आज हम उसे कवर कर लेंगे इतनी इस वीडियो में। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को भी हो सकता है तो कवर कर ही लेंगे, देखते हैं किस हिसाब से होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं पोलन ग्रेन से। पोलन ग्रेन क्या होता है? पोलन ग्रेन जैसे कि मैंने आपको बताया था माइक्रोस्पोर होता है। माइक्रोस्पोर टेट्राड 4 पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर टेट्राड में से पोलन ग्रेन निकलते हैं, जो कि 4 माइक्रोस्पोर होते हैं हमारे उसमें। यहाँ मैंने बताया था एंथर में ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर जो होता है एंथर का, इसको एक लोब में 2 वो पाए जाते हैं स्पोर, तो टोटल 4 स्पोर हो गए, इसलिए इसको टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे पोलन ग्रेन के बारे में। पोलन ग्रेन क्या होता है और पोलन ग्रेन में क्या कैसे होता है प्रोसेसेस। तो पोलन ग्रेन में जो होती हैं 2 लेयर होती हैं। देयर आर 2 लेयर इन द पोलन ग्रेन। देयर आर 2 लेयर इन द पोलन ग्रेन। जो आउटर लेयर होती है, पहली होगी आउटर लेयर। तो आउटर लेयर का क्या कहते हैं? आउटर लेयर को कहते हैं एक्साइन। और जो हमारी दूसरी लेयर हुई इंटाइन, उसे हम इनर लेयर कहते हैं। ये जो होती है इनर लेयर होती है इंटाइन। जो एक्साइन होती है, अब हम इसको डिस्कस करेंगे एक्साइन और इंटाइन को। तो पहला जो है हमारा एक्साइन, जो कि आउटर लेयर है, ये जो होती है मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। ये स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। ये रेजिस्टेंट होती है बहुत ज़्यादा, मतलब ये बहुत ही हार्ड टाइप में होती है। तो ये मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मेटल होती है, मतलब इसको कोई वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इतनी हार्ड होती है। तो मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर, इसको कोई भी एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकती। ये जो लेयर होती है ना एक्साइन, इसको, क्योंकि ये स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। तो मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नो एंजाइम, ये पॉइंट भी लिख लेंगे। नो एंजाइम कैन डिग्रेड स्पोरोपोलेनिन। कोई भी एंजाइम जो होती है वो स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड नहीं कर सकती। इस बात का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि ऐसी कौन सी लेयर है जिसको कोई भी चीज़ डिग्रेड नहीं कर पाती, मतलब कोई सा भी एंजाइम जो है डिग्रेड नहीं कर पाता, तो उसमें स्पोरोपोलेनिन का नाम आएगा। और इसको प्रिजर्व करते हैं फॉसिल की तरह भी, मतलब ये इतनी हार्ड होती है तो उसको फॉसिल की तरह भी यूज़ किया जाता है। दे आर प्रिजर्व्ड एज अ फॉसिल। ये फॉसिल की तरह भी इस्तेमाल में आता है। जहाँ पे ना स्पोरोपोलिन जो होती है वो एक ऐसी टाइप में होती है, मतलब गोल शेप में। डायग्राम से समझ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा स्पोरोपोलिन का। ये हो गया एक्साइन, ये हो गया इंटाइन, ये हो गया वेजिटेटिव सेल, और ये हो गया जनरेटिव सेल। तो जो ये एक्साइन है, इसके यहाँ पे एक लेयर होती है स्पोरोपोलेनिन की, ये यूं करके, ये एक जगह पे एब्सेंट होती है बिल्कुल। ये लेयर जो होती है ना एक जगह पे बिल्कुल ही एब्सेंट होती है, जिसे हम जंप पोर कहते हैं।
तो ये जो जगह है ना यहाँ पे एब्सेंट है, तो इसे हम जर्म पोर कहते हैं। स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट हेयर। यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन जो है एब्सेंट है, तो इसको हम कहते हैं जर्म पोर। जहाँ पे एब्सेंट होता है ना स्पोरोपोलेनिन, उसको हम जर्म पोर कहते हैं। द प्लेस वेयर द स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट दैट कॉल्ड जर्म पोर, उसे हम जर्म पोर कहते हैं। तो इस रीजन को जर्म पोर हो गया, ये यहाँ पे जर्म पोर हो गया। अब हम पढ़ेंगे इंटाइन के बारे में, जो कि हमारी इनर लेयर है। इंटाइन, इनर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन। तो ये जो होती है मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। ये सेल्यूलोज की बनी होती है और पैक्टिन की बनी होती है। तो जो ज़्यादातर मतलब इसके बारे में इतना ही पढ़ेंगे, इसके बारे में ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एक्साइन जो होती है वहीं पे बाहर एक लेयर होती है। मतलब एक्साइन के यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन, जो एक्साइन लेयर स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है, जो कि एक जगह पे एब्सेंट होता है, और जहाँ पे एब्सेंट होता है उसे हम जर्म पोर कहते हैं। तो इसलिए एक्साइन में जो कुछ था, इंटाइन में उतना कुछ नहीं है। इंटाइन में बस इतना हम याद रखेंगे कि ये बना किस चीज़ से। इंटाइन जो है बना है सेलुलोज और पैक्टिन से। तो इसमें इतना ही रखेंगे, बाकी का हम आगे देखते हैं। इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म बताए थे मैंने, जो फ्लावरिंग प्लांट होती है उन सभी को एंजियोस्पर्म कहते हैं। ये सारे एंजियोस्पर्म क्लास से बिलोंग करती हैं। तो एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन जो होते हैं 60% में, ये शेड कर जाते हैं 2 सेल स्टेज पे। शेड एट 2 सेल स्टेज, ये 2 सेल स्टेज पे शेड कर जाते हैं। पहला सेल जो होता है वो होता है जनरेटिव सेल, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे पहला सेल जो होता है जनरेटिव सेल होता है, जनरेटिव सेल। और दूसरा सेल जो होता है वो होता है वेजिटेटिव सेल। बाकी के जो 40% बचे हैं जिसमें उनमें वो शेड कर जाते हैं 3 सेल स्टेज पे। उसको भी हम आगे देखेंगे उसका क्या होता है। तो इसमें ना एक यहाँ पे वो होता है एसिमेट्रिकल स्पिंडल बने होते हैं। एसिमेट्रिकल स्पिंडल। और यहाँ पे जो होता है ये हो गया और ये हो गया। एक इनमें से होता है न्यूक्लियस। डायग्राम थोड़ा अपना एनसीईआरटी से देख लेना, डायग्राम मेरा सही बनता नहीं है, ठीक है। और एक हो गया वैक्यूल। एक न्यूक्लियस हो गया, एक वैक्यूल हो गया इसमें से। और ये बड़े वाला हो गया जनरेटिव सेल, छोटे वाला हो गया बड़े वाला हो गया वेजिटेटिव सेल, छोटे वाला हो गया जनरेटिव सेल। ये हो गया एसिमेट्रिकल स्पिंडल। और बाकी का ये लाइन भी लिख लो कि इन 40% रिमेनिंग of angiosperm it is shed at a 3 cell stage। ये 3 सेल स्टेज पे शेड करते हैं। तो जिनमें से 2 होते हैं जनरेटिव सेल। एनसीईआरटी में वैसे बता रखा है 60% एंजियोस्पर्म वाला ही, 40% वाला उसमें बता नहीं रखा उतना सही से। तो ये भी आप पढ़ लेंगे तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए सही रहेगा। तो 2 जो उसमें सेल होते हैं जनरेटिव सेल होता है, और एक सेल होता है वेजिटेटिव सेल। इतना अब आपको ध्यान रखना है कि 60% जो होता है वो 2 सेल स्टेज पे शेड करता है, बाकी का जो होता है 40% वो 3 सेल स्टेज पे शेड करता है। शेड करना यानी कि एक उसमें से पोलन ग्रेन से नया वो जनरेट कर जाना, मतलब नए, जैसे वो बटरफ्लाई होती हैं, बटरफ्लाई के उसमें से अंडे में से नया बटरफ्लाई जनरेट हो जाना, उसे शेडिंग कहते हैं।
मतलब रीजनरेशन टाइप में हो गया शेडिंग का मतलब। और बाकी हम आगे पढ़ते हैं। अब जो स्टडी होती है पोलन ग्रेन की, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड, पोलन ग्रेन की जो स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पैलिनोलॉजी। क्या कहते हैं? पैलिनोलॉजी। जो पोलन ग्रेन की स्टडी करते हैं उसे हम पैलिनोलॉजी कहते हैं। पैलिनोलॉजी, हाँ। और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो सबसे स्मॉलेस्ट पोलन होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पोलन कौन सा है? तो सबसे स्मॉलेस्ट पोलन का नाम है मायोसोटिस। मायोसोटिस सबसे स्मॉलेस्ट पोलन का नाम है, MYOSO, मायोसोटिस। ये सबसे स्मॉलेस्ट पोलन का नाम है। ये पेपर में आ सकता है, आता है ज़्यादातर ये क्वेश्चन। और सबसे लार्जेस्ट पोलन का नाम क्या है? लार्जेस्ट पोलन ग्रेन का नाम क्या है? वैसे तो मिराबिलिस जलापा भी है, मिराबिलिस जलापा, जलापा। इसे हम 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं, 4 o'clock, 4 o'clock प्लांट, 4 o'clock प्लांट के नाम से मशहूर है। और जो ज़ोस्टेरा है, ज़ोस्टेरा, उसे भी हम लार्जेस्ट पोलन ग्रेन कह सकते हैं। मतलब ज़ोस्टेरा को ही लार्जेस्ट पोलन ग्रेन कहा जाता है, और मिराबिलिस जलापा को भी कहते हैं। अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा ज़ोस्टेरा जो है उसका पोलन ग्रेन सबसे बड़ा है, जिसका साइज़ है तकरीबन 2500 माइक्रोमीटर लॉन्ग, 2500 माइक्रोमीटर लॉन्ग है। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले उस पे। पेजेस कहाँ गए? इसके पीछे है। अब देखेंगे स्मॉलेस्ट फ्लावर। स्मॉलेस्ट फ्लावर कौन सा होता है? तो सबसे स्मॉलेस्ट फ्लावर है, स्मॉलेस्ट फ्लावर। तो स्मॉलेस्ट फ्लावर आपको पता होगा आई थिंक, वॉल्फिया को सबसे स्मॉलेस्ट फ्लावर कहते हैं। वॉल्फिया इज़ द स्मॉलेस्ट फ्लावर। और जो लार्जेस्ट फ्लावर जो है, लार्जेस्ट फ्लावर राफेलेशिया, राफेलेशिया, RAFFLESIA, राफेलेशिया। ये जो है ना एक एक नंबर के क्वेश्चन में बन के आए थे। ये जो मैंने आपको 4 बताए, स्मॉलेस्ट पोलन, लार्जेस्ट पोलन, स्मॉलेस्ट फ्लावर, लार्जेस्ट फ्लावर, तो ये आ सकता है, इसलिए बता रहा हूँ ये। और जो पोलन ग्रेन जो होते हैं ये यूज़ होते हैं एज अ सप्लीमेंट बाय द एथलीट। मतलब एथलीट जो होते हैं उसकी दवाई, मतलब दवाइयों के रूप में भी ये पोलन ग्रेन आता है, जो कि उनको अपनी फिटनेस रखने में मदद करता है। तो पोलन ग्रेन आर ऑल्सो यूज्ड एज एनर्जी सप्लीमेंट बाय एथलीट। तो ये जो होता है पोलन ग्रेन एथलीट के द्वारा एज अ सप्लीमेंट यूज़ किया जाता है। तो ये उनकी बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, जो उनकी बॉडी को वेट गेन करने में या फिर एक्स्ट्रा मास गेन करने में, एंड्योरेंस गेन करने में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं पोलन वायबिलिटी की। पोलन वायबिलिटी मतलब पोलन कितने देर तक ज़िंदा रह सकता है, कितने देर तक ज़िंदा रह सकता है, कितने देर तक उसकी लाइफ होती है, कितने दिनों तक, कितने सालों तक, या कुछ सेकंड के लिए भी कुछ होते हैं जिनकी लाइफ होती है। तो पोलन वायबिलिटी, तो पोलन वायबिलिटी में हम देखेंगे ऐसे पोलन ग्रेन जिसकी वायबिलिटी सिर्फ 30 मिनट के लिए होती है, तो उसका नाम है, उसका नाम मतलब एग्जाम्पल है राइस हो गया, वीट हो गया, राइस, वीट। और जिनकी मतलब ना फ्यू मंथ के लिए होती है, इनकी तो मैंने बता दी 30 मिनट के लिए होती है, तो इसका एग्जाम्पल हो गया राइस और वीट। और जिनकी फ्यू मंथ के लिए होती है, यानी कुछ महीने के लिए होती है,
उसका एग्जाम्पल है रोजेसी, सोलेनेसी, ये इनमें आ जाते हैं फ्यू मंथ वाले में। तो पोलन वायबिलिटी फॉर फ्यू मंथ्स इंक्लूड मंथ से रोजेसी एंड सोलेनेसी ए। तो अब ये जो हो गया, ये पोलन वायबिलिटी की बात होगी। अब हम बात करेंगे पोलन ग्रेन को स्टोर कितने उस पे किया जाता है, कितने डिग्री टेम्परेचर पे किया जाता है स्टोर। एज अ पोलन बैंक की तरह भी हम उसको यूज़ करते हैं। जब हमें कहीं पे पोलन की ज़रूरत पड़ती है तो हम उस पोलन बैंक में जाके उस पोलन ग्रेन को ले सकते हैं और हम अपने मन मर्जी से उसका फर्टिलाइजेशन किसी भी पिस्टल या किसी भी फीमेल पार्ट के साथ करवा के उसे यूज़ में ला सकते हैं। तो पोलन कैन बी स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन, इसको लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया जाता है। पोलन कैन बी स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया जाता है। कितने डिग्री टेम्परेचर पे किया जाता है, ये किया जाता है 196 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको स्टोर किया जाता है। इसी को हम क्रायो प्रिजर्वेशन भी कहते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन तो क्रायो प्रिजर्वेशन भी इसी को कहते हैं। और ये जो है, ये एग्जाम्पल हो गया आपका एक्सिटू कंजर्वेशन। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सिटू कंजर्वेशन। ये क्वेश्चन आ सकता है कि पोलन को जो क्रायो प्रिजर्वेशन होता है जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन को 196 डिग्री, लिक्विड नाइट्रोजन में पोलन ग्रेन को 196 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है, उसे हम वो किस चीज़ का एग्जांपल है, एक्सिटू कंजर्वेशन का कि इन सिटू कंजर्वेशन का। तो आप जवाब दोगे एक्सिटू कंजर्वेशन का। एक्सिटू कंजर्वेशन का एग्जांपल हो गया। अब हम जो अपना दूसरा पार्ट है इसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसे हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे तो सही से समझ में आएगा। ज़्यादा लंबे वीडियोस ना देखने में भी अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए शॉर्ट वीडियोस में हम अपना ये कंप्लीट कर देंगे पूरा चैप्टर, पार्ट बाय पार्ट, स्टेप बाय स्टेप इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है इसका फ्लावर का, ये हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को दबा लेना ताकि आप मेरी लेटेस्ट वीडियोस को नोटिफिकेशन पा सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप इस चैनल पे नए हैं। और तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।